हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाउ जो आज की वीडियो है दैट इज सिनेरियो नंबर 2। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है आई लिंक इट अप हियर। तो सिनेरियो नंबर 2 ये था कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस है, आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में ही हो वाइल अप्लाइंग दिस पीआर वाला वीज़ा है। नाउ ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ एक बात बताना चाहूँगा। आई थिंक बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने आ रहे हो, ठीक है, इट डजंट मीन कि यू विल गेट योर पीआर स्ट्रेट अवे और इजीली। दोज डेज वर देयर बट दोज आर गॉन, दोज वर गोल्डन डेज जब आपको स्टडी करो एंड साथ के साथ पीआर, वो नहीं होता अब, ठीक है। नाउ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी भी कर रहे हो, आपने बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, आपको एक्सपीरियंस भी है, इट डजंट मैटर, यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। अगर आप इंडिया से भी अप्लाई कर रहे हो या आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई कर रहे हो विद ऑस्ट्रेलियन स्टडी एंड एक्सपीरियंस, यू हैव टू गो थ्रू द सेम इमिग्रेशन प्रोसेस। उसका क्या मतलब है? यू स्टिल नीड टू हैव 65 पॉइंट्स एटलीस्ट, यू स्टिल हैव टू गो थ्रू द सेम एप्लीकेशन प्रोसेस, सेम आपको पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, सेम तरीके से आपको इनविटेशन आएगा। सो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी मिलेगी कि यस आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की है तो आपको हम पहले प्रोसेस कर देंगे, ऐसा नहीं है। प्लीज़, अगर आपको ऐसा मिथ है कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने जाओ तो आपको बस इजीली पीआर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। यू स्टिल हैव टू कम्पीट विद अदर्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड से अप्लाई कर रहे हैं। यू हैव टू गो थ्रू द सेम पूल ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। नाउ सेइंग दैट, अब फ़ायदा क्या है? तो आप 20, 25, 30 लाख रुपया लगा रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, ठीक है। सो क्यों लगा रहे हो? उसका फ़ायदा क्या है? तो नंबर 1 जो फ़ायदा क्या है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करते हो यू गेट पॉइंट्स फॉर योर लोकल स्टडी, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट देखोगे तो उस पर स्पेशल कॉलम है जिसमें अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन क्वालिफिकेशन है तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, 5 पॉइंट्स मिलते हैं, जो अगर आपकी ओवरसीज़ क्वालिफिकेशन है आपको नहीं मिलेंगे। नाउ सेकेंड थिंग, जो एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको सिर्फ 1 साल ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही 1 साल होता है यू कैन क्लेम 5 पॉइंट्स। बट अगर आप ओवरसीज थे यू नीड टू हैव एटलीस्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा इफ़ यू हैव ओवरसीज एक्सपीरियंस टू गेट दोज 5 पॉइंट्स। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो देन यू कैन क्लेम इट स्ट्रेट आफ्टर 1 ईयर। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस, 2 साल का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। एक और फ़ायदा ये है, सपोज अगर आपने जो आपकी स्टडी है वो आपने रीजनल एरिया से की है, ठीक है। नाउ रीजनल एरियाज़ क्या होते हैं? थोड़ा दूर वाले एरियाज़ जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है बट वहाँ की गवर्नमेंट्स क्या चाहती हैं कि यस हमारे यहाँ पे भी लोग ज़्यादा आएँ। सिडनी, मेलबर्न, दे आर काइंड ऑफ ओवर क्राउडेड। वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप यहाँ पे आओ। वहाँ की गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि आप लोग जाओ यहाँ से, रीजनल एरियाज़ में भी जाओ ताकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन बढ़े, वहाँ पे भी थोड़ी फैसिलिटीज़ और ज़्यादा हों, ठीक है। तो अगर आप रीजनल एरिया में स्टडी करने आ रहे हो या वहाँ पे से आपने स्टडी की है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे एंड थोड़ी ऑप्शंस भी बढ़ जाती हैं। लाइक मुझे एक क्वेश्चन आया था, सब्सक्राइबर था, उसका क्वेश्चन आया था कि उस सब्सक्राइबर को उनका एजेंट बोल रहा था कि आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी जी अकाउंटिंग में, बट वो एक चीज़ नहीं बता रहा था कि अकाउंटिंग में बैचलर से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गो फॉर मास्टर्स, ठीक है। एटलीस्ट मास्टर्स, एंड मास्टर्स करने के बाद भी आपको एक प्रोफेशनल ईयर कहते हैं यहाँ पे, 1 साल एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, उसके आपको 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये वाली ऑप्शंस आपको तभी मिल सकती हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हो स्टडी करने। सपोज फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स करने आए, देन बैचलर्स में आपको पता लगा कि ठीक है पॉइंट्स नहीं बन रहे, भाई मास्टर्स कर लो, मास्टर्स की, उसके बाद भी पॉइंट्स शॉर्ट हो रहे हैं, देन यू हैव ऑप्शन कि आप अपनी स्टडी को एक्सटेंड करा लो और प्रोफेशनल ईयर का एक्सपीरियंस ले लो तो उससे 5 पॉइंट्स आपको और मिल जाएंगे। बट अगर आप इंडिया में हो ये वाली ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी बड़ा हैसल प्रोसेस है। बट यहाँ पे स्ट्रेट अवे यू कैन स्विच योर स्टडीज़ और आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप स्टडीज़, वो एक ऑप्शन है। बट इट कम्स एट अ प्राइस, ठीक है, जो सिर्फ प्रोफेशनल ईयर है। आई थिंक ये 1 साल का 15 या 20 हज़ार है शायद फीस। तो दिस वॉज आर सिनेरियो नंबर 2 गाइज। बाकी अगर आप पॉइंट्स देखोगे पॉइंट्स आर सेम, 30 पॉइंट्स फॉर योर एज कंसिडरिंग यू फॉल इन टू दैट ब्रैकेट, ठीक है। 10 पॉइंट्स फॉर योर मिनिमम 7 ईच, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, देन ऑस्ट्रेलियन लोकल क्वालिफिकेशन, लोकल एक्सपीरियंस हो गया आपके पास, एंड अगर आप प्रोफेशनल ईयर भी करते हो then you get 5 points as well. So ये सारी चीज़ें हैं सिनेरियो नंबर 2। और लेकिन yes,
जो मेन जो पर्पस था ये बनाने का वो ये था कि यू डोंट गेट एनी प्रायोरिटी, कोई अलग उनका प्रोसेस नहीं है कि आपको आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टडी की और आपको थोड़ा जल्दी वो पीआर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यू स्टिल हैव टू कम्पीट विद अदर्स, जो बाहर से भी अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ आपको कम्पीट करना पड़ेगा, एंड देन योर एप्लीकेशन गेट्स पिक्ड अप, ठीक है, जस्ट लाइक एनीबडी एल्स। बस आपको बेनिफिट ये है कि आपने इतने जो पैसे लगाए हैं उसके आपको थोड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, एंड यू आर ऑलरेडी हियर इन ऑस्ट्रेलिया, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, ठीक है, बट यू आर पेइंग फॉर दैट एज वेल। सो ये था सिनेरियो नंबर 2, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।